दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैंडल का क्लोज होना क्यों ज़रूरी है और इस कैंडल को क्लोज होके हम सही एंट्री हम कैसे ले सकते हैं। हम पहले तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं कि जो बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल कहाँ से ओपन होती है, कहाँ पे क्लोज होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैं दो कैंडल आपको बना के दिखाता हूँ, बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल। राइट, तो ये बुलिश कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल है। राइट, तो जो बुलिश कैंडल है ये कहाँ से ओपन होगी, ये इस लेवल से ओपन होगी। राइट, और यहाँ पे आके ये क्लोज हो जाएगी, है ना। और ये इसका हाई है और इस कैंडल का ये लो है। ठीक है, सेम क्या है कि इसका भी हाई यही रहेगा, इसका भी लो यही रहेगा। ठीक है, रेड कैंडल कहाँ से ओपन होती है, ऊपर से ओपन होती है ना। क्लोज होके यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है कि जो ग्रीन कैंडल होती है ना, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है कि बायर्स स्ट्रांग है। रेड कैंडल क्या होती है कि हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि जो सेलर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ना। ये बुलिश कैंडल बनती है मार्केट में, बेयरिश कैंडल बनती है। आप यहाँ पे देखोगे ये बुलिश कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल है ना। तो ये रिप्रेजेंट करती है कि बायर्स और सेलर्स की, खरीदने वाला स्ट्रांग है या बेचने वाला स्ट्रांग है। राइट, तो देखो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे फॉरेक्स में हुआ, इंडेक्स में, इंडिया मार्केट में हुआ। बट वो सही स्ट्रैटेजी भी यूज़ करते हैं और सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी बाय करते हैं, बट उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो काफ़ी टाइम फेल हो जाती है। बट आप कैंडल क्लोजिंग के बाद आप एंट्री लोगे और सही एंट्री लोगे ना आप, तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करो, रेगुलर आप उसको प्रैक्टिस के साथ यूज़ करोगे ना, तो वो आपकी कभी फेल नहीं होगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम कैंडल क्लोज होने का वेट ही नहीं करते, क्योंकि देखो हर कोई भी कैंडल आप अगर उसको क्लोज होने का वेट करोगे ना, तो आपको वो सिग्नल देगी कि ये जो कैंडल है यहाँ से क्लोज हुई है और यहाँ पे जो सेकंड कैंडल बनी है रेड बनी है, तो यहाँ से जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है ना। तो कैंडल ही आपको बताती है, क्योंकि देखो जो चार्ट होता है ना वो ये सब कुछ बताता है। जैसे आपने सुना होगा कि चार्ट बोलता है ना। तो सेम क्या होता है कि चार्ट, अब आपको चार्ट को आप सही तरीके से देखोगे ना, चार्ट आपको समझ में आएगा। आपने काफी बार सुना होगा कि 24,500 का लेवल जो है निफ्टी का, अगर इस लेवल पे कैंडल क्लोज होती है तो 24,600 तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं। आपने ये एक्सपर्ट के मुंह से सुना होगा कि काफ़ी टाइम कि ये इस लेवल पे अगर कैंडल क्लोज होती तो यहाँ पर जाने के चांसेस होते हैं ना। तो ये मैंने आपको बताया पहले, तो ये बहुत सिंपल है। ये कैंडल का क्लोजिंग मतलब यहाँ से ओपन हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है ना। तो हम आज क्या देखेंगे इसमें कि हमें कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। आप कोई भी स्ट्रैटेजी, आप कोई भी स्ट्रैटेजी को आप, है ना, 6 महीने से 12 महीने तक आप उसको यूज करो। और उसमें क्या है, कैंडल क्लोज, जो कैंडल क्लोज होती है ना उसको देखकर आप उसमें एंट्री करोगे ना, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप प्रॉफिट में रहोगे। काफी टाइम क्या होता है कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं ना रैंडमली, जैसे मैं कोई भी स्ट्रैटेजी उठाता हूँ, है ना। जैसे मान लो 200 ईएमए की स्ट्रैटेजी, राइट। आप सोचते हो कि इस पे कोई मतलब इस पे रीटेस्ट होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाइंग करूंगा, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लूंगा। राइट, तो लेकिन क्या है, जो कैंडल है यहाँ पे नेगेटिव क्लोज होने के बाद इसके हाई के नीचे कैंडल बनी है, तो यहाँ पे पूरा डायरेक्शन जो होता है मार्केट का चेंज हो जाता है ना। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हम यूज करें, उसको 6 महीने तक यूज करें, राइट, या उसको 10 महीने तक यूज करें, तो वो कैंडल के 99% वो स्ट्रैटेजी के 99% चांसेस होते हैं कि वो फेल हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, आपका मेन काम क्या होता है कि भाई अगर कैंडल को आप दे मतलब कैंडल को क्लोजिंग आप देख रहे हो और स्ट्रैटेजी को प्रॉपर तरीके से बाय कर रहे हो कि भाई कैंडल क्लोज हो रही है ना, कैंडल क्लोज के बाद मैं बाय करूं, तो बाय करना। उसमें क्या है, आपको रिटेस्ट देखना है और कैंडल क्लोज देखना है। तो अगर आप, है ना, कैंडल जैसे टॉप पे, आप मैं आपको एक एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये हमारा टॉप है, ये हमारा बॉटम है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और एक ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पर क्या मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब हायर हाई बनाकर, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, राइट। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो हम क्या करते हैं, काफी ट्रेडर्स यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंग की पोजीशन बना लेते हैं। तो ना कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दिया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ कैंडल, लेकिन इसके नीचे नेगेटिव कैंडल बन गई, मतलब रेड कैंडल यहाँ पे बन गई। जब रेड कैंडल बनी ना यहाँ पर, तो यहाँ पे पूरा डायरेक्शन मार्केट का चेंज हो गया। काफी लोगों ने यहाँ तक ये एसएल लगाया था, यहाँ तक एसएल लगाया था, तो मार्केट को फ्यूल मिल गया। राइट, मार्केट वहां तक जाता है जहां तक एसएल होता है। अगर मार्केट इस लेवल तक आया तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में यहाँ तक एसएल थे। क्योंकि देखो मार्केट रैंडमली
अप एंड डाउन नहीं होता मार्केट में। क्या होता है, एक जो लिक्विडिटी होती है ना, लिक्विडिटी का मतलब ही होता है स्टॉप लॉस, राइट। तो क्या होता है, जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, उनके पास पैसा इतना ज़्यादा होता है कि एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, जैसे क्या होता है, काफ़ी लोग प्राइस एक्शन के बेस पे काम करते हैं। बट देखो, प्राइस एक्शन के बेस पे काम करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो क्या होता है, ये आप है ना सीखोगे ना लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, कैंडल क्लोज का कॉन्सेप्ट, तो ये इसमें क्या है, ट्रैप होने से आप बच जाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दिया, क्लोज देने के बाद मार्केट डाउन साइड आ गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये जो कैंडल बनी है ये टॉप पे बनी हुई है। जैसे मैं आपको डबल से एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मेरे को, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। उसका जाने का रीज़न क्या है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वहाँ पे नॉइज कम होती है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक्चुअल में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे टॉप पे एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने मार्क किया है, उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम शिफ्ट होते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे एक बार टच किया, ये हमारा फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया, अगेन मार्केट थोड़ा साइडवेज होकर अपसाइड गया, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी जो ट्रेडर्स को लगा कि मार्केट में अपसाइड की बाइंग आ गई है ना, मतलब मार्केट ने थोड़ा रेस्ट लिया, अब मार्केट अपसाइड जाएगा, है ना। सिर्फ ये क्या है कि जो बायर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स, क्या होता है, एक मतलब सोच कर ट्रेड करता है कि मार्केट अब 24,500 से 24,600 तक जाएगा, और सिर्फ इस सोच की वजह से वो ट्रेड करता है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जो आप टेक्निकली देखोगे ना कि मार्केट में टेक्निकल क्या क्या हो रहा है, उसके बेस पे आप काम करोगे, प्राइस एक्शन के बेस पे काम करोगे, तो आपको पैसा बनेगा, अदरवाइज आपका पैसा नहीं बनेगा, है ना। तो इस कैंडल को आप समझिए, जो कैंडल मैं मार्क कर रहा हूँ, इसने क्लोजिंग क्या कर दी, रेजिस्टेंस पे ही क्लोजिंग कर दी। मतलब ये जो रेजिस्टेंस लेवल था यहीं पे उसने क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अब सेकंड कैंडल क्या बनी, रेड कैंडल बनी, है ना। रेड कैंडल जो बनी ना, उसने क्या करा, पूरा डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया। और मार्केट का डायरेक्शन क्या है कि डाउन साइड है, जहाँ मतलब जो प्री, अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है, सपोज आपने अगर कॉल ऑप्शन परचेज किया, पोजीशन लॉन्ग की है, तो क्या होता है, काफ़ी लोगों के एसएल यहाँ तक होते हैं, कुछ लोगों के यहाँ तक होंगे, कुछ लोगों को यहाँ तक होंगे, राइट। तो मार्केट क्या करता है, जहाँ तक स्टॉप लॉस लगे होते हैं ना, वहाँ तक मार्केट जाता है। अगर यहाँ तक मार्केट में स्टॉप लॉस लगे, यहाँ तक लगे, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, और फिर मार्केट अगेन अपसाइड का मूवमेंट करेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, ये कैंडल ने क्लोजिंग, ये ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है, इसने यहाँ पे क्लोजिंग की है। क्लोजिंग करने के बाद है ना, और जो सेकंड कैंडल बनी है, उसने पूरा डायरेक्शन चेंज करके मार्केट डाउन साइड आ गया, है ना। तो वैसे ही क्या है, अपन एक और है ना एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, अगेन क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। जैसे मैंने मार्क करा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको आके रेजिस्टेंस लेवल आपको मार्क करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग दी है ना, यहाँ पे क्लोजिंग दी, इसको टच किया रेजिस्टेंस को, जब क्लोजिंग दी है उसके डाउन साइड क्या, मार्केट इस कैंडल ने पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया, है ना। तो हमें कैंडल क्लोजिंग से क्या पता चलता है, अगर कैंडल क्लोजिंग हो रही है, अगर ये कैंडल अगर इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये टॉप पे बनी, ये एक रेजिस्टेंस था, राइट। इसके ऊपर अगर इसके ऊपर कैंडल बन रही है और रीटेस्ट होके प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, अपसाइड की ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं। अगर इसके नीचे कोई ऐसी रेड कैंडल बन रही है, इसके नीचे अगर रेड कैंडल बन रही है और मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम डाउन साइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं ना। अब इसको कंफर्म कैसे कर सकते हैं, देखो क्या होता है कि मैंने आपको ये तो समझा दिया, अब लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे कि हम अप साइड की ट्रेड ले लें या डाउन साइड की ट्रेड ले लें। देखो, कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो क्या होता है, मार्केट में ट्रैप काफ़ी ज़्यादा होता है। देखो, अगर मार्केट में रिटेल को अगर लिक्विडिटी नहीं बनाया जाएगा तो एक्सपर्ट पैसा नहीं कमा पाएगा, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको क्या करना है, जिससे मान लो एक टॉप है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, काफ़ी लोग ऑलरेडी आप काम करते हैं अगर मार्केट में, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैप कहाँ पे होते हैं, एक तो रेजिस्टेंस पे होंगे, राइट, या तो एक सपोर्ट पे हम ट्रैप होंगे, है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम बाइंग की पोजीशन बनाते हैं, अगर मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनाते हैं, है ना। ये दो टाइम पे हम पोजीशन बनाते हैं, बाइंग की पोजीशन। यहाँ से देखिए एक रेजिस्टेंस, यहाँ से रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाता तो हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाते हैं, अदरवाइज डाउन साइड आता तो हम शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि हुआ क्या है कि अगर अपन को कंफर्मेशन लेनी है कि मार्केट एक्चुअल में ऊपर जाएगा भी या नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे मान लो ये ब्रेकआउट कैंडल बनी, रेड ग्रीन कलर की ये ब्रेकआउट कैंडल बनी, ठीक है। इससे क्या अपन बोलेंगे, बीसी,
ना ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल बनी तो इसने क्या है यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो इसके नीचे अगर साइड में कैंडल बन रही है तो हम यहाँ पे क्या है ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, इसको रीटेस्ट कर होने देंगे, जैसे रीटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, और इसको ऊपर अगर ये ब्रेक कर रहा है ना तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बाइंग का प्लान करते हैं, ठीक है। तो उसको कंफर्मेशन के लिए क्या होता है, एक तो हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, प्लस वॉल्यूम का, है ना। जैसे मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि उसमें अगर आप रीटेस्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से टॉप पे अगर आपका कोई लेवल है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हम बाय साइड का प्लान करते हैं, और नीचे आपको वॉल्यूम मतलब 2x देखना चाहिए, मतलब ये यहाँ पे ये वाली जो कैंडल बनी होगी ना यहाँ पर, उसका 1.50 मतलब 1.5%, मतलब 2x वॉल्यूम होना चाहिए। 2x अगर नहीं हो तो उसका आधा तो होना ही चाहिए, तब तो अपन एक्चुअल में पता चलेगा कि वहाँ पे बायर्स एक्टिव है, राइट, उन्होंने पोजीशन बाय की है, पैसा डाला हुआ है, दैट्स वाई मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है, टारगेट अचीव होने के चांसेस है ना। तो यहाँ पे हमारे के टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि रीटेस्ट कैसा समझ में आएगा आपको। सपोज आपको जैसे मान लो यहाँ पर आप क्या करो, जैसे कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मैंने मार्क किया है, एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिया मैंने, ठीक है, और ये क्या प्रीवियस हिस्ट्री को देखकर मैंने सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल था, है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, अगर मेरे को बाइंग की पोजीशन बनानी है तो मैं बाइंग की पोजीशन कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे ये सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट टच किया, फिर क्या हुआ, ये वाली जो कैंडल है ना ग्रीन कैंडल, इसका मैं हाई मार्क करूँ कि इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ, ठीक है। दैट्स वाई मैंने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की हुई है, एक रेक्टेंगल मार्क किया हुआ है, इसको मार्केट ऊपर जाए, इसके ऊपर जाने के बाद क्या है कि यहाँ पे इसी प्राइस पे रीटेस्ट करे, है ना। जैसे ऊपर गया तो काफी लोग क्या करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, वो यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं, ठीक है। देखो आपने कभी भी देखा होगा हायर मतलब हाई पे आप बाय करोगे ना तो आपको लॉस ही होगा, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसको जिस तरीके से होता है, जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा होगा मार्केट का, वो इस तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अगर बाइंग करोगे, यहाँ पर आप बाय करोगे तो ये आपका एसएल लग जाएगा, ये आपका एसएल लग जाएगा, है ना, ये आपका एसएल लग जाए। आपने देखा होगा कि जैसे निफ्टी या किसी भी आप प्रीमियम बाय करते हो तो 100 रुपए की प्रीमियम आप बाय करते हो, 80 रुपए का वो एसएल लेके चला जाता है, फिर अगेन वो 120 पे जाता है, ठीक है। तो आप कहाँ पे बाय करते हो, आप टॉप पे बाय करते हो, आप टॉप पे बाय करते हो, दैट्स वाई वो एसएल लेके डाउन साइड जाता है। तो यहाँ पे रीटेस्ट पे क्यों बाय करना चाहिए, उसका रीजन क्या होता है, जो एसएमसी होता है, मतलब जो प्रो होता है, जो एक बड़े पैसे से काम करता है, वो क्या कहाँ पे पैसा डालता है, वो रीटेस्ट पे पैसा डालता है। यहाँ पे पैसा डाला, यहाँ पे पैसा निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, उसको लिक्विडिटी मिल गई। आपने यहाँ पे देखा कि यार मार्केट काफी ज्यादा हाइप पे चला गया, यहाँ पे ब्रेकआउट करके ये मार्केट अपसाइड का जाएगा, यहाँ पे आपने सोचा कि यहाँ पे मैं बाय कर लूँ, लेकिन क्या हुआ, अपसाइड यहाँ पे मूवमेंट हुआ थोड़ा सा, वो मार्केट क्या हुआ डाउन साइड चला गया, ठीक है। वैसे ही आप क्या होगा, जैसे आपको रिटेस्ट से समझ में नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, जो कैंडल है होती है उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन चार्ट में आप कन्वर्ट हो सकते हैं, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, अपसाइड गया, एक रिटेस्ट होने के बाद मार्केट क्या फिर अपसाइड गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करते हैं ना, तो जैसे मान लो आप कोई भी रैंडम स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने अभी आपको बताई थी, जैसे 200 ईएमए की आपकी स्ट्रैटेजी है ना, कोई भी स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आप क्या देखते हो यहाँ पे कि रीटेस्ट पे मैं बाय करता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे मार्केट डाउन आया, अब यहाँ पे क्या कोई ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पर आपका बाइंग पॉइंट था, ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। अब इसके जो हाई है ना, इसके हाई के ऊपर आपको देखना है यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा। वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, है ना। वैसे क्या शॉर्ट साइड होता है, जैसे मैंने बाई साइड के लिए बता दिया आपको, एक डाउन साइड के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डाउन साइड क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे एक और मैंने आपको एग्जांपल बताया कि यहाँ पे एक कैंडल बनी, इसने क्या करा, टॉप पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद इसके नीचे से मार्केट डाउन साइड गया, क्योंकि डायरेक्शन पूरा चेंज हो गया। एक दो एग्जांपल आपको और मैं दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आप देखिए कि जो टॉप है ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल था, एक टॉप था, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट किया प्राइस ने, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, मतलब ये क्या है, ये सेलर का जोन बन गया। सेलर यहाँ पे क्या कर रहा है, लिक्विडिटी इकट्ठी कर रहा है ताकि वो डाउन साइड जा सके, ये लोगों को एसएल यहाँ तक लगा सके, है ना। लोग क्या करते हैं, अगर बाइंग की अगर पोजीशन कोई बनाता है तो प्रीवियस लो का एसएल लगा देता है यहाँ पर, है ना। तो वैसा क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ,
लिक्विडिटी ग्रैप हुई है यहाँ पर इस टाइप की। अगर आपको बिक्स दिखती है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, लोगों का एसएल लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, लोगों ने बाई साइड की पोजीशन ली हुई है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो बुलिश कैंडल बनी थी यहाँ पर, है ना, क्लोज हुई, वहां से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ, है ना, यहाँ से चेंज हुई। और यहाँ पर क्या हुआ, जो बायर्स स्ट्रांग हुए थे बट उनका क्या हुआ, स्टॉप लॉस कट गया, है ना। जब ये क्या है कि एक रेंज बनी थी, है ना, रेंज में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक रेंज में क्या होता है, साइडवेज मूवमेंट होता है, दैट्स है ना। तो एक रेंज में काफी लोग क्या करते हैं, ट्रेड कर देते हैं, तो आपको ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो प्रीमियम डिके हो जाता है, टाइम का लॉस होता है, थीटा डिके होता है उसमें, है ना। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, ये जो कैंडल होती है ग्रीन कैंडल, इसका क्लोजिंग कौन सा था, ये क्लोजिंग था, ठीक है। इसके नीचे जैसे क्लोजिंग हुआ ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है, उस क्लोजिंग के नीचे ही आप देखोगे ना, वहीं से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ है ना। तो ये कैंडल क्लोज पे ही आप ट्रेड करोगे ना, तो ही आप पैसा बना लोगे, है ना। आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं भी यूज करोगे ना, कि यार इसके मतलब काफी लोग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं कि ये पिन बार है, हैमर है, ये आप, है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप देखो कि कौन सी, मतलब ये सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो कैंडल क्लोज हो रही है ना, उसको आप देखो कि यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही है, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए बैक टेस्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगी वो चीज़, है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।